नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राइजिंग सन में। और आज हम बात करेंगे लिपुलेख काला पानी विवाद के बारे में। आखिर यह विवाद है क्या, इसके पीछे का इतिहास क्या है और यह विवाद अब क्यों उठकर आ रहा है, तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये विवाद जो है वो काला पानी विवाद है। जो ये वाला प्लेस है ये लिम्पिया धुरा गांव और लिपुलेख दर्रा के बीच में जो ये काला पानी का प्लेस है, इसके बारे में जो ये काला पानी का प्लेस है, इसी को लेकर के विवाद हो रहा है। नेपाल कह रहा है कि ये प्लेस हमारा है और इंडिया कह रहा है कि नहीं भैया ये प्लेस जो है वो हमारा है। तो इन दोनों को, ये जो काला पानी का लगभग 400 किलोमीटर का प्लेस है, इसको लेकर के बात हो रही है कि जो ये काला पानी का ये पूरा का पूरा प्लेस है जो अभी तक इंडिया में था और अब नेपाल अपने नए मैप में कह रहा है कि नहीं ये नेपाल का पार्ट है। तो इसी को लेकर के जो ये बात है वो चल रही है। तो मैं आपको इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। आखिर इसका इतिहास क्या था, क्यों अभी तक जो पार्ट इंडिया में था उसको अचानक से नेपाल अपने मैप में बताने लगा। तो जो इसका इतिहास था, जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स थे 1800 में, और उस समय पर नेपाल में गोरखास हुआ करते थे। उन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था, एक विवाद हुआ था और उस विवाद के बाद 1816 में एक सुगौली की संधि हुई थी। उस सुगौली की संधि में ब्रिटिशर्स ने अपना एक मैप दिया था और उस मैप में उन्होंने महाकाली नदी को लेकर के बाउंड्री डिसाइड की थी। तो जो महाकाली नदी थी वो यहाँ से निकली हुई है और महाकाली नदी का जो ईस्ट पार्ट है वो यहाँ से निकला है और जो वेस्ट पार्ट है वो यहाँ से निकला है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो नदी का चौड़ा वाला पार्ट था, क्योंकि नदी कई नदियों से मिलकर बनी, उसकी कई सहायक नदियाँ हैं, तो नदी का जो चौड़ा वाला पार्ट था, उस चौड़े वाले पार्ट को ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये जो चौड़ा वाला पार्ट है यहीं से हम इंडिया की बाउंड्री को डिसाइड करते हैं और जो ये वाला पार्ट है यहाँ से इधर का भाग जो है वो इंडिया में है और जो यहाँ से यहाँ का भाग है वो नेपाल में है। तो अगर 1816 वाले मैप में देखा जाए तो वास्तव में नेपाल का अभी का जो मैप आया है, नया मैप आया है, वो सही है। लेकिन कुछ सालों बाद, लगभग 30-40 सालों बाद ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं, हम चाइना से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें चाइना से संपर्क करने के लिए जो ये वाला भाग है इसको इंडिया में शामिल कर लेना चाहिए ताकि हम चाइना से भी अपना संपर्क बना सके। तो 1860 में उन्होंने अपना मैप बदला और 1860 में उन्होंने इस भाग को इंडिया में शामिल कर लिया। जब 1860 में उन्होंने इस भाग को इंडिया में शामिल किया, उस टाइम पर नेपाल में मोनार्किस्ट थे और उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि बहुत ही छोटा सा पार्ट था। उन्हें लगा कि ये छोटा सा पार्ट है, बहुत ही कम जनसंख्या है, यहाँ पर बहुत ही कम लोग निवास कर रहे हैं, तो कोई नहीं, अगर ये लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और उन्हें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई और उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो जो ये वाला हिस्टोरिकल अगर देखा जाए तो जो ये वाला पार्ट है वो किस में आ गया? इंडिया में आ गया। और काफ़ी सालों तक, जब इंडिया स्वतंत्र हो गया उसके बाद भी ये जो पार्ट है ये इंडिया में ही शामिल था। 1990 में जब नेपाल डेमोक्रेटिक कंट्री बनी तो उसको इस चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम हो गई। 1990 के बाद भी काफ़ी सालों तक ये इंडिया में ही शामिल रहा। लेकिन अभी जो 2015 में एक केस हुआ था जिसकी वजह से इंडिया और नेपाल का जो संबंध है उनमें दरार आई थी। तो उसके बाद जो ये नेपाल है, इस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है और चीन भी एक कम्युनिस्ट पार्टी है। जो इसका नेपाल का झुकाव है वो चीन की तरफ ज़्यादा हो रहा है। तो उन्होंने अपने संविधान में बोला, उन्होंने एक नया संविधान बनाया और कहा कि भैया जो ये वाला पार्ट है ये हमारे हिस्से में आना चाहिए। और उन्होंने अभी जाकर, जब हमारे देश ने, हमारी सरकार ने कहा कि जो कैलाश मानसरोवर का पहले वाला जो रास्ता था, जो सिक्किम वाला रास्ता था, उसमें से हमें 5 दिन लगता था कैलाश मानसरोवर जाने के लिए। तो इंडिया सरकार ने कहा अगर हम यहाँ पर अपनी सड़क बना लेते हैं, पिथौरागढ़ से लिपुलेख लगभग 80 किलोमीटर की सड़क बनाई गई है, तो पिथौरागढ़ से लिपुलेख जो लगभग 80 किलोमीटर की सड़क बनी हुई है, इसके थ्रू अगर हम कैलाश मानसरोवर जाना चाहें तो लगभग 2 दिन का ही रास्ता तय करना पड़ता है। 5 दिन के रास्ते से तो बेहतर ही है। तो इंडिया सरकार ने ये वाला रास्ता चुना।
तो जिससे नेपाल को प्रॉब्लम होगी। नेपाल कह रहा है कि अगर इंडिया वहाँ पर अपनी सड़क बनाना चाहता था तो उससे पहले हमसे बात करनी चाहिए थी। तो इंडिया सरकार कह रही है कि भैया जो प्लेस हमारा है, जो पहले से ही हमारा प्लेस है, उस पर हम सड़क बनाएं, घर बनाएं, कुछ भी करें, उसको उसमें कोई भी काम करने से पहले हम आपसे परमिशन क्यों लें। तो नेपाल सरकार कह रही है वो 1816 वाले मैप में जो ब्रिटिशर्स ने पहले दिया था, इस वाले प्लेस को नेपाल में शामिल कर दिया था, उस बात को लेकर के अब बात कर रही है। कह रही है कि ये प्लेस हमारे में शामिल था, वो वाला मैप वो सामने रख रही है, कह रही है ये प्लेस हमारे में था, तो अभी भी ये प्लेस हमारे में ही होना चाहिए। और इंडिया सरकार कह रही है नहीं भैया, जब अभी तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 100 साल से ज़्यादा समय हो रहा है, अभी तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो अचानक से तुम्हें ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अगर आपकी ज़मीन में कोई आ जाए और कहे नहीं ये ज़मीन हमारी है, 100 साल पहले इसमें हमारा घर था, तो क्या आप उसको अपनी ज़मीन दे देंगे? नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया सही है और नेपाल भी, अगर ज्योग्राफिकल देखा जाए तो नेपाल भी सही है। तो यहाँ तक हमारे पास नॉलेज था, जो जानकारी थी, तो हमने आप तक शेयर कर दी है। जो ये पिथौरागढ़ से और लिपुलेख के बीच में जो सड़क बनी है, यहाँ तक की जो जानकारी थी मैंने आपको दे दी है। आगे जो भी जानकारी मिलेगी मैं आप तक पहुँचा दूँगी। थैंक यू। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग मोटिवेशन प्रदान करेगा और मैं और अच्छे टॉपिक्स पर आपको, करंट टॉपिक्स पर आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करती रहूँगी। थैंक यू क्लास।